अब बात करते हैं अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बड़े संकल्प। उत्तराखंड में अपनी जन्मभूमि की 3 दिनों की यात्रा के दौरान सीएम योगी ने मां के दर्शन किए, तो अपने पैतृक गांव के दौरे के बाद मुख्यमंत्री योगी ने आज राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन किए। दोबारा सीएम बनने के बाद योगी दूसरी बार अयोध्या दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने राम नगरी के कायाकल्प को लेकर कई विकास योजनाओं का जायजा लिया, तो एक दलित परिवार के घर पहुंचकर उनके साथ भोजन किया। ऐसा करके दिन भर में उन्होंने एक साथ कई संदेश दिए। सबसे खास संदेश अयोध्या के गुप्तार घाट पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अनावरण के जरिए भी दिया। राम राज्य दर्शन की योगी योजना। अयोध्या के कायाकल्प की योजनाओं का तूफानी जायजा। आज की खास बात यह रही कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इतनी तपती गर्मी में 45-46 डिग्री के तापमान में सुबह से लेकर के आपने स्वयं देखा है कि एक छोटे से अस्पताल से शुरू करके यहाँ के फ्लाईओवर, आरओबी का निरीक्षण, मल्टी लेवल पार्किंग का निरीक्षण, और उसमें भी बड़ी बारीकी में जाकर के कब टेंडर हुआ, कब काम शुरू हुआ, कब पूरा होगा, इन सब बारीकियों में जाकर के उन्होंने एक एक काम की समीक्षा की है। उत्तराखंड में अपनी जन्मभूमि पहुंचकर पहले मां के दर्शन और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर टेका राम जन्मभूमि में माथा। यहां हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा के बाद किया रामलला का दर्शन। सीएम योगी ने यहां राम जन्मभूमि परिसर में चल रहे राम मंदिर निर्माण के काम का भी जायजा लिया। इसके बाद ट्वीट किया, राम जन्मभूमि परिसर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि डबल इंजन की भाजपा सरकार अयोध्या के पुरातन गौरव को दोबारा हासिल करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। दूसरे कार्यकाल की शपथ लेने के बाद सीएम योगी का ये दूसरा अयोध्या दौरा था। उन्होंने यहां चल रही कई विकास योजनाओं का जायजा लिया, खुद मौके पर पहुंचे, अफसरों से हर बात की बारीकी से जानकारी ली। रामलला के दर्शन के बाद सीएम योगी ने टेढ़ी बाजार चौराहे पर बन रहे मल्टी लेवल पार्किंग और रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण का भी जायजा लिया। राम जन्मभूमि के लिए बनाए जा रहे 80 फुट चौड़े रोड की भी स्थिति जानी। आज मैं मेरे साथ मंत्रियों का एक समूह अयोध्या के विकास के कार्यों की समीक्षा करते हुए ही हम लोग लगातार अलग अलग ग्रुप से मुलाकात भी किए हैं, अलग अलग कार्यक्रमों के साथ भी जुड़े हुए हैं। सुबह सुबह मैं आया था, हनुमानगढ़ी में दर्शन किया, दर्शन करने के बाद राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम का दर्शन किया, मंदिर के निर्माण कार्य की प्रगति को नजदीक से देखा, फिर वहां से गए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। अयोध्या के विकास के लिए जो 8 ओवर ब्रिजेज बन रहे हैं, ऊपरगामी सेतु बन रहे हैं, उनमें से कुछ का निरीक्षण किया, कुछ की समीक्षा की। वहां से हम लोग एक बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में भी निरीक्षण करने के लिए गए कि कैसे अध्ययन हो रहा है, क्या सुविधाएं हैं, बच्चों की मन में क्या भावनाएं हैं। वहां पर जाने के बाद फिर भगवान राम का जो प्रिय कार्य था, उन्होंने कहा था कि अगर सचमुच हमें अपने देश और अपने धर्म की रक्षा करनी है तो अछूत और अस्पृश्यता की भावनाओं को सदैव के लिए तिलांजलि देनी ही होगी। और उस समय सबरी के जूठे वेर और निषाद राज गुहा को अपने गले से लगाने का कार्य प्रभु राम ने किया था। हम लोगों को भी आज सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमें भी आज यहां पर एक दलित परिवार ने अपने घर में सहभोज के लिए आमंत्रित किया था, और मैं, मेरे सभी मंत्रीगण, मेरे सामान्य सांसद जी, माननीय विधायक जी, ये सभी लोग उस परिवार में गए और उस परिवार के साथ बैठ करके हम लोगों ने सहभोज भी किया, उन्हीं परिवार में सहभोज भी किया। विकास की योजनाओं की मौके पर पड़ताल के बाद सीएम योगी अयोध्या के बेगमपुरा की मलिन बस्ती में पहुंचे।
यहाँ सीएम योगी ने एक दलित परिवार के साथ भोजन किया। परिवार के मुखिया मनीराम का घर कभी टीन शेड का हुआ करता था, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत उन्हें मदद मिली और पक्के घर का निर्माण हुआ। अपने इस घर में मुख्यमंत्री के आने का ये मौका इस परिवार के लिए यादगार बन गया। बिल्कुल, जो महिला हैं बसंती हैं, जिनके नाम पर ये आवास है, जो लाभार्थी इनके पति मनीराम जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी एक बेटी शीला जी, उनसे हमने अभी मुलाकात करवाई, बातचीत कराई। परिवार में और कौन कौन है, कितने सदस्य हैं आपके? परिवार में 2 लड़के हैं, 2 लड़की हैं, दोनों परानी हैं, 6 आदमी हैं। तो आज सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे जब मुख्यमंत्री जी आए? हाँ, सब मौजूद हैं। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े परिवार के घर दस्तक देने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने अयोध्या में मंडलीय समीक्षा बैठक की। अफसरों के साथ पूरे मंडल के विकास की योजनाओं पर चर्चा की, हाल के दिनों में हुई प्रगति की समीक्षा की। इसके बाद मुख्यमंत्री अयोध्या में सरयू नदी के किनारे गुप्तार घाट पहुंचे, जहां उन्होंने महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर सीएम योगी ने अयोध्या के विकास को वैभव की ऊंचाई तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया। सीएम योगी ने आज अयोध्या के गुप्तार घाट के किनारे महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। आप इस प्रतिमा को यहाँ पर देख सकते हैं, कितनी भव्य है ये प्रतिमा। और अगर इसकी खासियत की बात करें तो जयपुर में इस प्रतिमा को तैयार करवाया गया। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से प्रारंभ हो चुका है। उन स्थितियों में आप सबने इस पवित्र स्थल पर मां सरयू के तट पर गुप्तार घाट के पास महाराणा प्रताप की इस भव्य प्रतिमा का आज यहां पे लोकार्पण करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। सीएम योगी ने शाम को सर्किट हाउस में संतों से मुलाकात भी की। अपने अयोध्या दौरे से सीएम योगी ने साफ कर दिया कि राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के साथ ही अयोध्या के कायाकल्प की तमाम योजनाएं समय पर पूरी होंगी और पूरी दुनिया में पर्यटन के नक्शे पर इस तीर्थ नगरी का डंका बजेगा। एबीपी गंगा के लिए अयोध्या से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट।